मॉर्निंग गर्ल्स, BA थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हो आप लोग? मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो और आपके नोट्स मेरे पास आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लड़कियों के नोट्स आ चुके हैं। फिर भी अगर किसी ने मुझे नोट्स नहीं भेजे हैं तो वो आज अपने नोट्स मेरे से क्लियर करवा लेना। ये आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि आप जब तक क्लियर नहीं करवाओगे तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात करके या क्लियर कर लेते हैं पूछ के। मैं बार बार आपको व्हाट्सएप पे इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि कल एक बच्ची ने मेरे को रात को 11:55 पे व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड किए। ठीक है, मुझे बहुत, मैं सो रही थी लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने उठ के उसके व्हाट्सएप के नोट्स चेक करे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए टाइम की कोई वो नहीं है कि यार 12 बजे क्यों किया। आपको, आप हो सकता है कुछ टाइम पे पढ़ रहे होंगे तो आपने उस टाइम पे मुझे वो नोट्स भेजे हैं। तो थर्ड ईयर की प्राची नाम है उसका, उसने मुझे, मैंने उसको शाम को बोला कि तुम्हारे नोट्स नहीं आए तो उसने तब नोट्स बना के मुझे रात को भेजे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि आप इसी तरीके से मेरे को फॉलो करो और आप इसी तरीके से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो और इसी तरीके से आप पढ़ते रहो। हम अब पढ़ रहे हैं हमारे थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं, शशि देशपांडे। हमारी 2 स्टोरी हमारी क्लियर हो चुकी है। 2 स्टोरी में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछना है आपको। पहली स्टोरी में आपको माधव और गीशु 2 किरदार हैं, उनके कैरेक्टर स्केच मैंने बनाए हैं। सेकेंड स्टोरी के अंदर जो रूट्स है उसके अंदर रूपचंद जी और अम्मा, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने कल वाली क्लास में अम्मा का कैरेक्टर स्केच आप लोगों को भेज दिया है। ठीक है, तो आप उससे अपना उसको बना लेना और मुझे, मैं जिस दिन जो चीज़ पढ़ा रही हूँ कोशिश करो कि आप उसी दिन उसी चीज़ को पढ़ के मेरे से क्लियर करवा लो, क्योंकि फिर इकट्ठा हो जाएगा तो आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं पर डे एक ही चीज़ पढ़ाती हूँ, एक ही टॉपिक पढ़ाती हूँ, घोष नहीं करवा रही। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारा शशि देशपांडे। स्टोरी है अपनी, तीसरी स्टोरी है माई बिलव्ड कॉरियोटर। ठीक है, क्या नाम है, माई बिलव्ड कॉरियोटर। ठीक है, तो हम आते हैं हमारी स्टोरी, तीसरी स्टोरी पे। मजा आ रहा है आप लोगों को स्टोरी पढ़ने में? रोज रोज कहानियां सुनने को मिल रही है, नई नई, है ना? तो इनकी जो राइटर है वो कौन है, ऑथर जो है वो कौन है, शशि देशपांडे। ठीक है, ये एक इंडियन वुमन राइटर है। कौन है ये? इंडियन वुमन राइटर। मैं रफली दिखा रही हूँ अभी तो, क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ लिखना नहीं है, कुछ नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आज आपको सुनना है और समझना है। जिस दिन मैं बोलूँ कि आज आपको नोट्स बनाने, जब मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ, जब मैं कुछ मैटर उनके बारे में डिटेल से लिखवाती हूँ, उस दिन आपको कॉपी में नोट करना होता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ उसके बारे में सुनेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास में सबसे पहले मैं आपको जो भी चीज़, हमारी क्लास में नहीं, इवन हर क्लास में मैं जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ, मेरा एक सिद्धांत है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को जो चीज़ पढ़ा रही हूँ उनको एटलीस्ट पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे क्लास में चल क्या रहा है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आपका ध्यान कहीं, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अभी जैसे आपको कोई आके पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपकी क्लास में मैम क्या पढ़ा रही है और आप किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो मेरे स्टूडेंट्स इतना बोल पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का सेकेंड पेपर। ठीक है, चैप्टर इंग्लिश के सेकेंड पेपर में हम पढ़ रहे हैं स्टोरी। ठीक है, चैप्टर आपको पूछा जाए तो आप क्या पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और उसकी जो लेखिका है उसका नाम क्या है, शशि देशपांडे।
देशपांडे है। और स्टोरी का नाम क्या है? माई बिलव्ड कोल्यूटर, ठीक है, ठीक है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। किसका? इंडियन राइटर जो है इनका इंट्रोडक्शन। जैसा कि हर स्टोरी में हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने अभी तक जो भी स्टोरीज पढ़ी है, हमने हर स्टोरीज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टोरी का और स्टोरी राइटर का, दोनों का इंट्रोडक्शन हमने सबसे पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज? इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इनकी बर्थ डेट जो है वो बर्थ ईयर जो है 1938, ठीक है, 1938। शशि देशपांडे बर्थ 1938 हैज इमर्ज एज ए प्रोमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर, ठीक है, क्या है? प्रोमिनेंट इंडियन वुमेन राइटर। शी इज एन अवार्डिंग नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? शशि देशपांडे जो है वो, उनका जन्म 1938 में हुआ था और वो एक भारतीय महिला जो थी, भारतीय लेखिका थी, उसके रूप में उभर के आई थी। वो क्या थी? एक नॉवेलिस्ट थी, अवार्ड विनिंग होता है कि पुरस्कार विजेता, एक इंडियन राइटर थी, भारतीय लेखिका, ठीक है, क्या थी? इंडियन राइटर थी, पुरस्कार विजेता थी, उनको काफी सारे अवार्ड्स जो दिए गए थे, ठीक है, इसलिए उनको अवार्ड विनिंग राइटर भी कहा जाता है, ठीक है। जो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेलिस्ट किसमें मिले उनको? शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी कहानीकार, और उपन्यासकार, क्या थी? वो एक कहानीकार थी और एक अच्छी उपन्यासकार थी। दोनों के मैटर में उनको क्या मिलते थे? प्राइज, अवार्ड्स, जो जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, साहित्य अकेडमी का अवार्ड, पद्म भूषण का अवार्ड हो गए, इस तरीके के अवार्ड उनको भी मिले थे, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी, शी वाज बोर्न इन धारवाड़ इन कर्नाटका। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? धारवाड़, कहाँ पे जन्म हुआ था उनका? बोर्न इन धारवाड़, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटका। जो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो हमने क्या जाना अभी तक? हमने ये जाना कि जो शशि देशपांडे है उनका जन्म हुआ है 1938 में। कहाँ पे हुआ है उनका बोर्न? धारवाड़, ठीक है, धारवाड़। धारवाड़ में, कर्नाटका के धारवाड़ जगह पे उनका जन्म हुआ 1938 में। अब हम लेते हैं, तो वो एक इंडियन वुमेन राइटर थी, भारतीय
ये लेखिका थी और लेखिका के रूप में उन्होंने कहानीकार और उपन्यासकार थी। उपन्यासकार और कहानीकार होने के कारण उनको अवार्ड्स मिलते थे। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन अपने को समझ में आ गई। शी इज द सेकेंड डॉटर ऑफ फेमस कन्नड़ ड्रामेटिस्ट, संस्कृत स्कॉलर एंड राइटर श्रीरंगा। श्रीगंगा लेखक जो थे, कौन थे वो, किनकी बेटी थी, वो कन्नड़ के, जो कन्नड़ भाषा के जो फेमस जो रहे हुए हैं, क्या नाम है उनका, श्रीगंगा। श्रीगंगा, ठीक है, श्रीगंगा की वो सेकंड दूसरी पुत्री थी और जो फेमस संस्कृत के विद्वान और नाटककार, नॉवलिस्ट जो रहे हुए हैं, ड्रामेटिस्ट जो रहे हुए हैं, कन्नड़, फेमस कन्नड़ फेमस कन्नड़ ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर, क्या नाम था उनका, एंड राइटर श्रीगंगा। ठीक है, ठीक है, जो फेमस जो थे कन्नड़ भाषा के, कौन सी भाषा के, कन्नड़, कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध ड्रामेटिस्ट, नाटककार और संस्कृत भाषा के प्रवक्ता जो थे, राइटर जो थे, उनकी वो क्या थी, सेकेंड बेटी थी, सेकेंड डॉटर। ठीक है, किसकी बेटी थी वो, श्रीगंगा, उनका नाम क्या था, श्रीगंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं एजुकेटेड। उनकी शिक्षा जो थी कहाँ हुई थी, धारवाड़, धारवाड़ में। ठीक है, जो फिलहाल कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, बॉम्बे जिसको बोलते हैं, नाउ इन मुंबई, नाउ इन, जो फिलहाल कहाँ पे पड़ता है अब, मुंबई, बॉम्बे जिसको बोलते हैं, बॉम्बे में है, एंड बेंगलोर। ठीक है, एंड मुंबई और बेंगलोर के बीच में, मुंबई और बेंगलोर के बीच में है। ठीक है, कहाँ पे हुई उनकी शिक्षा, शिक्षा उनकी एजुकेटेड वो कहाँ पे हुई, धारवाड़ में ही हुई, जो फिलहाल कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में। क्लियर, इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं, सी हैज डिग्रीड इन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। किसमें उन्होंने डिग्री ली, शिक्षा जो ली उन्होंने इको में, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में, और लॉ जो होती है वकालत। ओके, क्लियर है यहाँ तक, नॉर्मल। ठीक है, जो उनकी जो डिग्री थी, एजुकेटेड डिग्री थी, वो कहाँ से ली थी, वो धारवाड़ के, बॉम्बे में और जो बेंगलोर में, वहीं के कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, किसमें, इकोनॉमिक्स में और लॉ में। ठीक है, ड्यूरिंग हर शी वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट। अब देखो ये क्या थी, एक गोल्ड मेडलिस्ट भी थी, क्या थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। ठीक है, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट थी। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी सेटल इन बॉम्बे।
शादी होने के बाद में ये कहाँ पे सेटल हो गई थी बॉम्बे में, ठीक है। आफ्टर मैरिड ही सेटल इन बॉम्बे, शादी होने के बाद में वो बॉम्बे में। ड्यूरिंग हर स्टे देयर शी परस्यूड ए कोर्स ऑफ जर्नलिज्म फ्रॉम भारतीय विद्या भवन एंड गॉट ए डिप्लोमा। जहाँ पे बॉम्बे में सेटल होने के बाद में इन्होंने जर्नलिज्म जो पत्रकारिता होती है जिसमें, उसके अंदर उन्होंने एक डिप्लोमा लिया जो भारतीय विद्या भवन, कहाँ से लिया था उन्होंने, भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन से उन्होंने इसमें जर्नलिस्ट में, पत्रकारिता में। ये मैं जस्ट आपको आज नॉर्मल समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन सीक्वेंस वाइज और अच्छे से लिख के समझेंगे, ठीक है। आज बस जनरली मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, ठीक है। सी पास्ट MA इन इंग्लिश इन 1970, किसमें उन्होंने करी थी, MA करी थी। आप लोग भी MA करोगे ना इंग्लिश में, तो इन्होंने भी इंग्लिश में MA करी थी। कब करी थी, 1970 में, ठीक है, 1970 में, ठीक है। Thereafter she took up a job as a journalist in the magazine Onlooker। उसके बाद में उन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में जॉब करी, जो एक मैगजीन में काम किया था, नाम था आउटलुकर, ठीक है। इसमें उन्होंने जॉब करी, क्या नाम था जिसका, ऑनलुकर, सॉरी, इसका नाम था ऑनलुकर, ठीक है। इसका नाम क्या था, ऑनलुकर। वेयर शी वर्क फॉर ए कपल ऑफ मंथ, जहाँ पे उन्होंने कितने दिन जॉब करी, 2 महीने, 2 मंथ ओनली, ठीक है। Thus her early training was as journalist thought the transition of creative writing was smooth। जब उन्होंने वहाँ पे 2 महीने जब वहाँ पे जॉब करी तो उन्होंने प्रारंभिक जो ट्रेनिंग थी पत्रकारिता के क्षेत्र में हुई, यद्यपि क्रियाशील लेखन में उनका संक्रमण अत्यंत आसान रहा। वहाँ पे उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो लिखने के बाद में उनकी राइटिंग काफ़ी फेमस होने लगी और उसके बाद में वो क्या बन गई, राइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने जो पढ़ा इनका जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी है, ठीक है, कुछ भी लिखने का नहीं है। आज हमने बस मोटा मोटा इसका जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ा है। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर उनकी जो वर्क्स है, उनके जो अवार्ड्स हैं, उनको जो सम्मान दिया गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उनमें से जो मोस्ट होंगे, जो मेरे को लगेंगे कि हाँ ये मोस्ट है, वो मैं आपको बोर्ड पे लिखाती जाऊंगी, ओके, ठीक है। थैंक यू।